Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English your number 8 poem Peace. Summary of the poem. Students, now let us start. Main idea. Peace is a single metaphor poem. Peace एक इस्तारा पर मबनी नज़म है. The wind has been personified as a devil and then as a lover. हवा की तस्सीम एक आसेब के तौर पर और बाद में एक मोहब्बत करने वाले के तौर पर की गई है. बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ विंड दैट इज़ स्टॉर्मी एंड जेंटल हैव फाउंड अ प्लेस इन द पोएम. हवा के दोनों पहलू यानी तूफ़ानी और खुशगवार को नज़म में जगह दी गई है. फर्स्ट स्टैंजा शोज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टॉर्मी विंड. पहला मिसरा तूफ़ानी हवा की तबाही को ज़ाहिर करता है. एंड द सेकंड स्टैंजा रिवील्स द पीस ऑफ द जेंटल ब्रीज. और दूसरा मिसरा खुशगवार हवा के सुकून को ज़ाहिर करता है. नेक्स्ट समरी ऑफ द पोएम. इट इज़ अ मेटाफोरिकल पोएम. ये एक इस्ताराती नज़म है. द होल पोएम वर्क्स एज अ सिंगल मेटाफर. पूरी नज़म सिर्फ इस्तारे पर मबनी है. इट इज़ अबाउट विंड. ये हवा के बारे में है. इन द फर्स्ट स्टैंजा पहले मिसरे में विंड इज़ प्रेजेंटेड एज अ डेमन एन ईवल स्पिरिट. हवा को एक आसेब एक बदरू के तौर पर पेश किया गया है. दैट डिस्ट्रॉयज एंड डेमोलिशेस एवरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट थिंग. जो हर खूबसूरत और दिलकश चीज़ को तबाह और बर्बाद कर देती है. इन द सेकेंड स्टैंजा दूसरे मिसरे में विंड बिकम्स अ पैशनेट लवर अटरिंग स्वीट सेंसेशंस इन मिल्ड मेलो वॉइस. हवा धीमी मधुर आवाज़ में दिल फरेब सरगोशियाँ करता हुआ एक शफीक मोहब्बत करने वाला बन जाती है. Thus the personification of wind in two different forms, first as a demon and then as a lover, lends beauty to its texture and thought. इस तरह हवा की तस्सीम दो मुख्तलिफ सूरतों में यानी पहले एक आसेब के तौर पर और बाद में एक मोहब्बत करने वाले के तौर पर इसके मतन और ख्याल को खूबसूरत बना देती है. द विंड इज़ पर्सोनिफाइड हेयर. हवा को यहाँ इंसानी खसूसियत से नवाजा गया है. इन द फर्स्ट स्टैंजा पहले मिसरे में इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज आ क्रूअल डेमन. इसे एक जालिम आसेब के तौर पर पेश किया गया है. इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग मर्सिलेसली. ये हर चीज़ को बेरहमी से तबाह कर देती है. इट इज़ थंडरिंग एंड स्क्रीमिंग इन इट्स वाइनी वॉइस. ये अपनी मकरू आवाज़ में गरज और चीख रही है. आफ्टर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. हर चीज़ को तबाह करने के बाद इट इज़ स्वीपिंग द ब्रोकन पीसेस अलोंग. ये टूटे हुए टुकड़ों को साथ उड़ाए जा रही है. इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द वंडरफुल वर्क्स ऑफ मैन. ये इंसान के शानदार फनपारों को तबाह कर रही है. इट शैटर्स एवरीथिंग फ्रॉम वैलीज़. ये वादियों में मौजूद हर चीज़ को रेज़ा रेज़ा कर देती है. दैन इट फ्लिंग्स एंड थ्रोज द ब्रोकन पीसेस अराउंड.
फिर ये इन टूटे हुए टुकड़ों को इधर उधर फेंक देती है। दिस स्टैंजा डिपिक्ट्स द क्रूअल एंड मर्सीलेस एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ये मिसरा फितरत के जालिम और बेरहम पहलू की अक्कासी करता है। द सेकेंड स्टैंजा डिपिक्ट्स द ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। दूसरा मिसरा फितरत के दिलकश और ख़ूबसूरत पहलू की अक्कासी करता है। हेयर विंड हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ आ जेंटल ब्रीज। यहाँ हवा ने एक खुशगवार बाद नसीम का रूप धार लिया है। इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज आ लवर। यहाँ इसे एक मोहब्बत करने वाले की खसूसियत दी गई है। हु विस्पर्स हार्ट फेल्ट फीलिंग्स इन टू द एयर्स ऑफ हिज बिलवड। जो अपनी महबूबा के कानों में सच्चे एहसास से सरगोशियाँ करता है। द एटमॉस्फेयर इज़ ब्यूटीफुल। माहौल खूबसूरत बन जाता है। द पोएट्स सेज, शायरा कहती है, दैट व्हाट शी हैज़ डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग स्टैंजा इज़ नॉट रियलिटी। कि उसने पिछले मिसरे में जो बयान किया है वो हकीकत नहीं है। नेक्स्ट पेज ओपन करें। द रियलिटी ऑफ विंड लाइज इन इट्स जेंटलनेस एंड पीस। हवा की हकीकत इसके सुकूत और सुकून में पनाह है। इट्स हश्ड एंड लो विस्पर्स मेक एवरीथिंग ब्लश। इसकी मध्यम और हल्की सरगोशियाँ हर चीज़ को मुनव्वर कर देती हैं। इट इम्पार्ट्स स्वीट्स सेंसेशंस टू एवरी ब्यूटीफुल थिंग। ये हर खूबसूरत चीज़ को मधुर एहसास से नवाजती है। द सनी स्काई लुक्स ब्लू एंड क्लाउडलेस। रोशन आसमान नीला और बिन बादल के दिखाई देता है। इट गारंटीज सेरीन एंड ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर। ये एक पुरसकूत और पुरसकून माहौल की ज़मानत देती है। ओनली द मिल्ड एंड फेंट विस्पर्स ऑफ ब्रीज कैन बी हेयर्ड समवेयर इन द डिस्टेंस। सिर्फ बाद नसीम की धीमी और मध्यम सरगोशियाँ कुछ फासले पर सुनी जा सकती हैं। नेचर टीच अस लेसन्स थ्रू विंड वाटर माउंटेन्स एंड लाइट। फितरत हमें हवा पानी पहाड़ों और रोशनी के ज़रिए असबाक सिखाती है। द विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग। हवा तूफ़ान की सूरत में हर चीज़ को पाश पाश कर देती है। इन इट्स रेज अपने गैज़ो गज़ब में इट डिस्ट्रॉयज़ ट्रीज़ फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स। ये दरख्तों खेतों और इमारत को तबाह कर देती है। बट व्हेन द विंड इज़ जेंटल एंड कूल। लेकिन जब हवा खुशगवार और ठंडी हो जाती है, इट गिव्स लाइव्स टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस। तो ये कलियों परिंदों और इंसानों को ज़िंदगियाँ देती है। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एंजॉय पीस। हमें सुकून का मज़ा लेने के लिए तूफ़ानों का तजर्बा करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।